हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों और सभी स्टूडेंट सभी को गुड मॉर्निंग। जैसे कि आप लोग जानते हो कि आज संडे का दिन है, तो संडे के दिन में मैं प्राय नेचर से जुड़ने के लिए बाहर निकलता हूँ और कुछ-कुछ हिस्ट्रिकल चीज़ों के बारे में जानकारी लेने के लिए बहुत इंटरेस्ट लगता हूँ। और इंटरेस्ट इसीलिए है कि कुछ नया-नया और अच्छा चीज़ों को जानकारी लायक एजुकेशनल टाइप ऑफ टॉपिक के ऊपर में कुछ-कुछ बनाता रहता हूँ। तो आज भी हमारा वही टॉपिक है कि हम लोग आज संडे देख कर के घूमने निकले हैं बाहर। और आज जो एक कुएँ के ऊपर मैं बैठा हूँ, तो ये कुआँ भी अपना एक हिस्ट्रिकल चीज़ है, इसके बारे में आज आप लोगों को बताऊँगा। वैसे ये जगह ज़्यादा दूर नहीं है, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ का बॉर्डर जगह है, जिसे लिखमा नाम से जानते हैं। लिखमा इस गाँव का नाम है लिखमा। और इस लिखमा को ब्रिटिश शासन के समय में रेलवही नाम से जानते थे, इस जगह को रेलवही जगह। रेलवही इसलिए बोलते थे कि ये जो जगह है, आप लोग देख रहे हो, यहाँ पर ब्रिटिश शासन के समय में रेल चलता था, मालगाड़ी, रेल का मालगाड़ी चलता था, यहीं तक का लास्ट था। और इधर ये जो आप देख पा रहे हो रास्ता, जो सीधा उधर से आया है छत्तीसगढ़ जंगल तरफ गया है, एकावरी वगैरह हो करके, तो यही सब था अपना रेल मार्ग था यहाँ पर। पटरी वगैरह बिछा हुआ था ये इस रोड पर और इधर ही से आता था ब्रिटिश शासन के समय में। तो फिलहाल तो पटरी वगैरह भी नहीं है और इस जगह के बारे में बहुत हिस्ट्रिकल जानकारी है कि ब्रिटिश शासन में ब्रिटिशियन लोग मालगाड़ी रेल चलाते थे और ये पास बहुत से ऐसे खनिज पदार्थ था जिसे हम लोग बोल सकते हैं कि नेचुरल रिसोर्स और नेचुरल चीज़ें जो यहाँ पर ले जाए। ये जो आप देख रहे हो, ये जो ऊपर अंश है, यहाँ पर हम लोग पूछे सर लोग के से जाकर यहाँ पर चौकी भी है, चेक पोस्ट लगा हुआ है कि कुछ-कुछ इल्लीगल चीज़ें होता है जंगल से करके, तो यहाँ पर चौकी चेक पोस्ट बना कर के हैं। वही सर लोग को जाकर के पूछे, कुछ जानकारी कलेक्ट की इस चीज़ के बारे में, तो बताया कि हाँ सर, ये पास लास्ट था रेलवे लाइन का और ब्रिटिशियन लोग यहाँ तक के आते थे, मालगाड़ी लेकर के और कुछ-कुछ नेचुरल चीज़ों को ले जाते थे। जैसे कि ये जो देख रहे हो थोड़ा ऊपर अंश है, ये तो ये ज़मीन और ये ज़मीन में अंतर है थोड़ा, देखिए ये ऊपर अंश है। तो सर लोग को पूछे तो ये जगह के बारे में बताया कि ये पास कोयला था करके, कोयला। कोयला जैसे कि आप लोग जानते हो, कोयला एक चीज़ है, मेटल है, जो कि ईंधन के लिए काम आता है। तो वही कोयला यहाँ पास था करके बताते हैं और बोल रहे थे कि अभी भी सर आप लोग अगर खुदाई करोगे यहाँ पास तो कोयला का स्टॉक मिलेगा बोल के। तो यहाँ पर इस ज़मीन के आस-पास कोयला है ऐसा बता रहे हैं। तो देखिएगा ये जो है, जहाँ पर मैं बैठा था ये कुआँ अभी अभी का नहीं है, उसी समय का है, ब्रिटिश शासन का समय का कुआँ। और रेल पटरी अगर हम लोग देखना चाहेंगे, तो हमें तो अभी रोड में नहीं मिलता रेल पटरी, बहुत से सारे रेल पटरी चोरी हो गया है और बहुत सारे रेल पटरी कलंक लग करके मिट्टी के साथ मिल करके पूरा खराब हो गया और सब इधर-इधर हो गया। फिर भी कुछ पटरी को यहाँ पर कुएँ में डाल करके रखा हुआ है, जानकारी के लिए। जैसे कि देख सकते हो आप लोग, यहाँ पर रेल पटरी को रखे हुए हैं कुएँ में। कुएँ के अंदर उतरने के लिए, चढ़ने के लिए हेल्प होगा करके। इसके नीचे और भी है रेल पटरी, पानी की वजह से नहीं दिख पा रहा है। ऊपर का जो है वो दिख रहा है रेल पटरी, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे ये कुआँ। तो ये कुआँ भी जो है पत्थर से बनाया हुआ जोड़ा गया हुआ पक्का कुआँ है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो। और ये कुआँ भी ब्रिटिश ज़माना का है। लगभग इस कुआँ को कहते हैं कि सर 100 से 150 साल पुराना कुआँ है बोल कर के। तो लग भी रहा है, देखने पर हमें भी मालूम पड़ता है कि जी हाँ, बहुत पुराना कुआँ है ये, अभी का तो नहीं है। और इस कुएँ के साथ-साथ ब्रिटिश टाइम का ही ये तालाब जो है, ये तालाब भी उसी समय खोना गया था, बनाया गया था इस तालाब को। पीछे तरफ जो देख पा रहे हैं तालाब आप लोग, अभी जो कि पानी भरा हुआ है, तो ये भी। तो हम लोग अगर देखना, जैसे कि हम इंडिया में 1853 से स्टार्ट हुआ है, ब्रिटिश शासन के काल में 1853 सन में
ईस्वी में भारत में पहली बार रेल चला था, ब्रिटिश लोग चलाए थे। जहाँ तक ख्याल में आ रहा है बम्बे से लेकर के थाने तक के चला था। लगभग-लगभग 34 टू 35 किलोमीटर्स की दूरी तय किया था पहले बार रेल। तो उस समय से लेकर के धीरे-धीरे, धीरे-धीरे उनके शासनकाल तक इम्प्रूवमेंट हुआ और भारत के लगभग-लगभग सभी ओर रेल सर्विस वो लोग प्रोवाइड किए। बहुत जगह पर पैसेंजर्स गाड़ी, बहुत जगह पर मालगाड़ी वगैरह का रेल पटरी बना, रेल चलने लगा। तो इधर पैसेंजर गाड़ी तो नहीं आया था, सुनने को मिलता है। बहुत पुराने लोग जो हैं, बुजुर्ग लोग, वो लोग भी बताते हैं और हमारे दादी माँ लोग भी कुछ-कुछ जानकारी दिए थे। हम लोग को भी बताए थे कि जी, इस जगह पर हम लोग जब छोटे-छोटे थे तो रेल चलता था, बहुत घना जंगल था, ऐसा करके। तो वाक़ई में उन लोग का बताया हुआ वो चीज़ों के बारे में अभी जब हम लोग जानकारी लेना चाहते हैं, तो हमें थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा करके कुछ जानकारियाँ मिलता है कि वाक़ई में जो बताए गए थे हम लोग के दादी माँ, दादाओं के द्वारा, तो हकीकत में सही था बोल कर के। तो ये पास रेल चलता था, लास्ट यहीं तक आता था और इससे आगे और रेल नहीं था। इधर पूरा जाता था वो एकावरी होकर के, सीधा जंगल होकर के अन्य स्टेट तक की जैसे कि बिहार हो गया, झारखंड हो गया, इस तरफ बढ़ा हुआ था। तो वही बात है कि लगभग अगर हम लोग देखें भी, तो अनुमान से हम लोग कह सकते हैं कि लगभग 100 से 150 साल पहले, लगभग 100 से 150 साल पहले और 100 से 150 साल के आसपास टाइम ऑफ पीरियड में इस जगह पर रेल चलता था। और धीरे-धीरे ब्रिटिश शासन के समय में सब चारों ओर मालगाड़ी, रेल का मालगाड़ी और पैसेंजर गाड़ी वगैरह स्टार्ट हो गया था। और जैसे देश हमारा आज़ाद हुआ, जैसे कि आप लोग जानते हो 1947 अगस्त 15 वो आज़ाद हुआ और हमारा जैसे 1950 तक के संविधान वगैरह लागू होकर के देश में रिपब्लिक शासन आया, तो वो लोग छोड़ के गए, तो उन लोग का बहुत सी जगह का रेल मालगाड़ी वगैरह के लिए जो था परिवहन व्यवस्था बहुत सी जगह पर बंद हो गया। तो उसी समय से यहाँ पर भी बंद हो गया, तो अब तक बंद है। लेकिन सुनने में आ रहा है कि जब ब्रिटिश लोग थे और इस तरफ रेल चलाए थे, तो उसका मार्ग था, तो सोर्स था, तो चलता था। तो अभी का गवर्नमेंट भी ट्राई कर रहा है इधर और सर्वे में भी बताया गया है, जैसे कि 6 वे रास्ता हो रहा है हमारा इधर उड़ीसा से भी और इधर विश्रामपुरी लाइन में जो 6 वे ऊपर-ऊपर जा रहा है रोड, तो उस रोड के साथ-साथ रेलवे लाइन बनाने के लिए भी सर्वे कंप्लीट हुआ है, सुनने में आ रहा है जानकारी में और उम, ये लाइन भी प्रोजेक्ट में पास किया गया है कि इस लाइन में भी हम लोग रेल सर्विस स्टार्ट करेंगे पैसेंजर जैसे कि यहाँ से लेकर के सीधा जयपुर उड़ीसा जाएगा। उड़ीसा जयपुर तक के रेल लाइन जुड़ेगा, पैसेंजर गाड़ी रेल लाइन जुड़ेगा और इधर ऐसे जा कर के सीधा रायपुर-वायपुर होकर के सीधा निकलेगा करके सर्वे में पास किया गया है इसी क्षेत्र को रेल सर्विस के लिए। तो देखते हैं अभी तो टाइम है बहुत स्टार्ट होने में बहुत वक़्त लगेगा, पर शायद हम लोग के एज बहुत होते तक के लगभग 50-60 के होते तक जब हम लोग हो जाएँगे उस समय तक शायद स्टार्ट होगा तो हो भी सकता है। क्योंकि जब सर्वे में पास हुआ है तो। तो बस यही जानकारी के लिए आप लोगों को इस जगह पर आज मेरा रुकना हुआ और बता रहा ना बताने का मतलब यही है कि आप लोग भी आइए इस जगह को और थोड़ा देखिएगा, कभी समय निकाल कर के कि भई वाक़ई में हमारा इतना नज़दीक तक ब्रिटिश शासन काल में रेल सर्विस था, मालगाड़ी के रूप में हो या पैसेंजर गाड़ी के रूप में हो, रेल चलता था मतलब वो बहुत बड़ा बात है। बहुत सारे सोर्स रेडी करना पड़ता है लाइन बनाने के लिए, तो रेल चलता था तो ऐसे ही तो नहीं चला होगा। तो इसलिए इस जानकारी के लिए आइएगा ज़रूर एक बार, इस जगह को देखिएगा, ज़्यादा दूर तो है नहीं, उड़ीसा बॉर्डर में ही है। छत्तीसगढ़ बॉर्डर और उड़ीसा बॉर्डर, ये दोनों के जंक्शन में है। तो इधर अगर हम लोग जाते हैं, हम लोग जहाँ पर खड़े हैं, बस एक कदम अगर मैं इधर रखता हूँ तो उड़ीसा और एक कदम इधर रखता हूँ तो छत्तीसगढ़, ऐसे जंक्शन में ही खड़ा हूँ। ज़्यादा दूर का डिस्टेंस नहीं है और इस जगह का नाम है लिखमा। तो बहुत सारे जानकारी नहीं है बहुत सारे लोगों को, यही आस-पास के लोग हैं पर उनको पता नहीं कि इस जगह पर भाई किसी समय में ब्रिटिश काल में रेल भी चलता था करके ऐसा मालूम नहीं है। बहुत कम लोग हैं जो ये सारी चीज़ों को जानने में इंटरेस्टेड रखते हैं। तो मैं तो हमेशा इंटरेस्ट रखता हूँ कि हिस्ट्रिकल चीज़ों को बारे में
जानकारी लेना, कुछ ढूँढना, कुछ खोजना इस टाइप का। तो नेचर से जुड़ा हुआ रहता हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है ये सारी चीज़ों को जानकारी लेने में या जानकारी देने में। तो मैं हमेशा यही कोशिश करता हूँ कि कुछ नया चीज़ें या फिर कुछ पुरातन काल का कुछ जो दब के रह गया है चीज़ें, उस चीज़ों को ढूँढो, जानो उसके बारे में ऐसा करके इंटरेस्टेड काम चीज़ों में मैं इंटरेस्ट रखता हूँ। तो इसी जानकारी दे रहा हूँ आप लोगों को कि आइएगा ज़रूर एक बार और इस जगह को देखिएगा। क्योंकि हम लोग अगर अभी भी देखना चाहें तो उड़ीसा में जाते हैं, तो उड़ीसा में अगर अंदर घुसे जब तक हम लोग जयपुर ना पहुँचे तब तक हमें रेल लाइन का कोई पता ही नहीं चलता, उधर था ही नहीं। अगर इस तरफ जाते हैं तो हम लोग धमतरी, धमतरी जाएँगे तब जा कर के हम लोग को रेल लाइन के बारे में पता चलता है और इस बीच में कोई रेल लाइन वगैरह नहीं है। पर इस बीच में भी कोई दिन में था रेल लाइन, रेल चलता था। ये जानकारी पा कर के बहुत अच्छा लगता है मन को कि भई हमारा इस एरिया में भी चलता था ब्रिटिश काल में और देश आज़ाद होने के बाद ब्रिटिशों के द्वारा बहुत सारे रेल लाइन जो था, वो बहुत सारे जगह का रेल लाइन को बंद कर दिया गया था, बोल के। तो अच्छा ये एक चीज़ हो गया और दूसरा चीज़ ये हो गया कि भई इस एरिया में रेल आने का कारण क्या था? तो कारण यही था कि प्राकृतिक जो संबल था बहुत मात्रा में था इस जगह पर बोला जाता है और अभी भी ये लोग दावा कर रहे हैं, ये चेक पोस्ट वाले जो सर लोग हैं उनको बात होने पर हमें पता चला कि सर ये पास जो है ना वो जो डीप थोड़ा-सा ऊपर-ऊपर जगह दिख रहा है, डीपरा एरिया दिख रहा है, उस एरिया में अगर अभी भी खुदाई किया जाए, तो अभी भी कोयला निकलने का संभावना है और कोयला बहुत मात्रा में ये पास था स्टॉक और उसी कोयला माल के नाम से मालगाड़ी रूप से ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो रेल चलाता था बोल के। कोयला एक कारण था और दूसरा कारण था जंगल में बहुत सारे वैल्यूएबल पेड़-पौधे थे, बहुत मूल्यवान पेड़-पौधे थे जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट वो लकड़ी का लेन-देन करता था, व्यवसाय करता था। बहुत अच्छे-अच्छे पेड़-पौधों को ले जाया करता था, इसलिए भी आता था और दूसरा था खनिज संपत्ति, जो बहुत परिपूर्ण मात्रा में इस जगह पर, इस एरिया में पाया जाता है बोल के वो लोग सर्च किए थे और उसमें से जानकारी निकाले थे। इसलिए उसी प्राकृतिक चीज़ों के प्राकृतिक संबल जो है, उस चीज़ के लालच में ही ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है यहाँ तक के रेल चलाया करता था। और इसी एरिया में बहुत मात्रा में कोयला संपद नीचे है बोल के जानकारी में आता है। तो सर लोग भी अभी बता रहे थे हम लोग को। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इस सारी चीज़ों के बारे में हम लोग के आस-पास के बहुत सारे बच्चे हैं, जो नए बच्चे अभी उन लोग को जानकारी लेना चाहिए, जानना चाहिए। दूसरा दूसरा क्या ना भई इस एरिया में रेल चलता है, चलता था, अभी भी चल सकता है और गवर्नमेंट एक प्रोजेक्ट पास कर रहा है कि इस लाइन में रेल चलाने का। ये सारी चीज़ों के बारे में भी नए बच्चों को जानना चाहिए, इंटरेस्ट रखना चाहिए, जानकारी लेना चाहिए। वरना आजकल तो बच्चे लोग बेकार की चीज़ों में, मोबाइल में, ये सब में लगे रहते हैं। तो भई मोबाइल में लगे रहते हो तो कुछ नया चीज़ों को जानना चाहिए, देखना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन टाइप ऑफ एजुकेशनल टाइप ऑफ हाँ, ये सारी चीज़ों को जानने की कोशिश करना चाहिए। तो यही करूँगा। तो आज का वीडियो में बस इतना ही कहूँगा और आइएगा ज़रूर एक बार इस एरिया में, ज़्यादा दूर तो है नहीं। लिखमा है इस जगह का नाम लिखमा है, जहाँ पर ब्रिटिश शासन समय का ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा बनाया हुआ एक बहुत बढ़िया पक्का कुआँ है। नीचे का कंडीशन बहुत अच्छा ही है। हम लोग लगभग आते ही रहते हैं यहाँ पर देखने के लिए और ऊपर का ये निकला हुआ है। शायद इसको रिपेयरिंग की ज़रूरत है और ये लोग करेंगे, चेक पोस्ट वाले लोग और इसके साथ-साथ एक तालाब भी है जो ब्रिटिश समय का है। तालाब देख जैसे कि पीछे तरफ है तालाब देख पा रहे होंगे आप लोग। दिखा ये नज़ारा थोड़ा तालाब का। वो तालाब है, ये भी ब्रिटिश शासन का समय का है और उसके साथ-साथ ये जो रोड गया है, इसी रोड पर ही अपना जो है ब्रिटिश शासन में चलता था रेल। इस रोड के सीधा जैसे ये रोड गया है छत्तीसगढ़ की ओर, सांकरा-वाकरा की ओर, एकावरी की ओर, तो इसी लाइन पर इस रोड की लाइन पर ही रेल चलता था, आता था करके सर लोग के पास से हमें पूरा डिटेल में थोड़ा जानकारी मिला है। तो और हम लोग जहाँ पर खड़े हैं ऊपर जगह ये और नीचे जैसे देख पा रहे हो न नीचे का एरिया थोड़ा डाउन है, ये थोड़ा ऊपर में है। तो इसी के नीचे में कोयला बहुत मात्रा में है, स्टॉक रूप में करके सर लोग बता रहे थे। तो और हमें देखने पर भी जानकारी पता चल रहा है, ये देख पा रहे होंगे आप लोग, काला-काला ये सारी चीज़ देख रहे हैं। दिखा दें जानकारी के लिए आप लोगों को। जी, जी हाँ, ये तो कोयला ही है ना? ये कोयला ही है, सही बता रहे थे सर लोग। ये कोयला है सर, है ना? देखिएगा, ये कोयला है, देख पा रहे होंगे आप लोग ये कोयला है
अभी भी इसमें ईंधन है, अभी भी अगर हम लोग जलाएँगे तो जलेगा। तो सही बोल रहे थे कि सर इस जगह पर बहुत स्टॉक मात्रा में कोयला है करके, अंदर तक है बता रहे थे। तो आइएगा ज़रूर एक बार इस जगह पर। और अभी तक तो गवर्नमेंट कोई एक्शन नहीं लिया है इस जगह में कोयला स्टॉक है करके। तो शायद सर्वे में उन लोग पता कर लिए भी होंगे और काम वगैरह स्टार्ट नहीं हुआ होगा। तो फ्यूचर में भविष्य में कभी गवर्नमेंट इस जगह पर कुछ अ, वर्क स्टार्ट कर सकता है, क्योंकि प्राकृतिक संबंध तो है यहाँ पर। और हमें तो कोयला का ही जानकारी मिल रहा है अभी तक। और हम लोग का अगर हम लोग सोचे जनरल थॉट में भी, तो सिर्फ़ कोयला ही है या और कुछ भी है? और बहुत कुछ रहा होगा उस समय या अभी भी होगा जो हमें जानकारी नहीं है। तभी तो ब्रिटिश गवर्नमेंट उस समय से रेल सर्विस मालगाड़ी के रूप में इधर स्टार्ट किया था, है ना? तो बहुत सारी चीज़ों का खनिज पदार्थ के रूप में यहाँ पर मिलने का संभावना है। तो थैंक यू दोस्तों, स्टूडेंट्स सब लोगों को धन्यवाद। इस वीडियो को थोड़ा देखिएगा और थोड़ा इस जगह पर आने का ट्राई कीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक और देखिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को। थैंक यू।